अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, शेयर भी लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत। चक्र को चलाना प्रारंभ किया और छोटे से शिशु की रक्षा की। वही छोटा सा शिशु जब जन्म लिया तो उसका नामकरण परीक्षित के रूप में हुआ, राजा परीक्षित के रूप में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी शोक में व्यस्त थे। उधर महाभारत का युद्ध जब 18 दिन तक चला, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह जी सरसैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर। उनके रोम रोम में बाण बिधा हुआ था और एक एक बूंद रक्त की धार टपक रही थी। वो इंतजार कर रहे थे कि नारायण का दर्शन हो। सूर्य जब उत्तरायण हो, शुभ मुहूर्त आए, तब मैं अपने प्राण को त्यागूं। प्राण को त्यागने के लिए संत महात्माओं का इंतजार कर रहे थे, नारायण का इंतजार कर रहे थे। उधर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह घेर लिया था। अर्जुन के पास मोह बहुत आ गया था कि ये तो हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे भीष्म पितामह जी हैं, ये कौरव हमारे भाई हैं, मैं इनके ऊपर प्रहार कैसे करूं। वो मोह में घिर गए थे। तब वहां पर भगवान श्री नारायण जी ने गीता का ज्ञान दिया, मोह से मुक्ति दिलाने के लिए। उसके बाद जब राज्य सभा मिल गई युधिष्ठिर जी को, धर्मराज युधिष्ठिर जी को, तो उनको मोह घेर लिया कि मैं क्या किया इस जीवन काल में। इस 2 गज जमीन के लिए अपने भाइयों का मैं इस धरती से पूरा वंश का नाश कर दिया। थोड़ी सी जमीन के लिए हमने अपने भाइयों से युद्ध कर लिया। अर्थात युद्ध में अर्जुन को मोह घेरा। जब राज्य मिल गई तो धर्मराज युधिष्ठिर को। भगवान कृष्ण जी सोचते हैं अब इनको कुछ ज्ञान देना पड़ेगा। ज्ञान कैसे दिया जाए? मैं तो ज्ञान दे नहीं सकता, अब मैं ज्ञान देने के लिए किसी को आधार बनाऊंगा। अब इनको हम भीष्म पितामह के पास ले चलते हैं। भीष्म पितामह के पास जब चलेंगे तो इनको धर्म का कुछ ज्ञान मिलेगा, तब ये मोह से भंग होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण जी 5 पांडवों को लेकर के, साथ में द्रौपदी जी को भी लेकर के भीष्म पितामह के पास चल पड़ते हैं। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, भीष्म पितामह जी आंखें खोलकर केशव का दर्शन करते हैं। केशव जी अपने विग्रह रूप का दर्शन कराते हुए, वाणी केशव की है लेकिन रूप भीष्म पितामह का है। भीष्म पितामह जी वहां पर धर्म का उपदेश देने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर को
धर्म के बारे में बताने लगे। ये जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ में 6 धागे होते हैं, कारण है इसका। पहला धागा क्या है? ब्रह्मव्रत, ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा धागा क्या है? मां बाप की बात को मानना। तीसरा धागा क्या है? गृहस्थ आश्रम में पति बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ बिना किसी छल कपट के जीवन बिताना। चौथा धागा अपने धर्म का सम्मान करना, अतिथियों का सम्मान करना। पांचवा धागा क्या है? त्रिकाल संध्या। और छठवां धागा क्या है? जब कभी भी ब्राह्मण परेशान होता था किसी के प्रति, तो वह जनेऊ को तोड़ करके, ब्रह्मगांठ को तोड़ करके उसको श्राप देता था और उसको श्राप लगता था। भीष्म पितामह जी बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, राज्य के लिए युद्ध हुआ, आपको राज्य मिल गया। इस राज्य का देखभाल करना तुम्हारा परम धर्म है। किसी भी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए, किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी अबला को किसी प्रकार का दुख ना होने पाए। अपने सामने कभी गलत होते हुए देखना तो बर्दाश्त नहीं करना। जब इतना भीष्म पितामह ने उपदेश दिया तो द्रौपदी हंस पड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी मैया को हंसी क्यों आई? भीष्म पितामह जी उपदेश दे रहे थे। जब भीष्म पितामह जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जब कभी भी तुम्हारी नजर के सामने कुछ गलत कार्य होगा तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं करना, तब द्रौपदी मैया हंस पड़ी। क्यों? द्रौपदी जी को हंसी क्यों आई? भीष्म पितामह जी पूछे कि हे कुलवधू, आपने इतनी जोर से अट्टहास क्यों किया? आपको हंसी क्यों आई? द्रौपदी जी क्षमा मांगी कि हे पितामह, गलती हो गई, क्षमा चाहूंगी। बोले ना ना ना, कुलीन स्त्री अनावश्यक कभी नहीं हंसेगी, कोई कारण है तभी तुमने हंसा है। बार बार पूछने पर द्रौपदी जी कहती हैं कि हे भीष्म पितामह, आज आप युधिष्ठिर जी को उपदेश दे रहे हो कि आपके सामने किसी के साथ गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं करना। और वो दिन याद करो जब आप लोग सिंहासन पर विराजमान थे, एक अबला, एक रजस्वला स्त्री की इज्जत सबके सामने ली जा रही थी, तब आपको नहीं दिखाई पड़ा? राज्यसभा में द्रोणाचार्य, वेद पितामह, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजा बैठे थे और इतने राजा महाराजा के बीच में एक अबला की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तब आपको धर्म याद नहीं आया, तब आपको ज्ञान याद नहीं आया, और आज आप बाण की सैया पर लेटे हो तो आपको धर्म याद आ रहा है, उपदेश दे रहे हो आप। भीष्म पितामह जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, हे द्रौपदी, उस समय
गलती हुई मुझसे, लेकिन मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था। क्यों? जैसा खाओगे अन्न वैसे होगा मन। उस समय मैं दुर्योधन के बस में था, दुर्योधन के अन्न को ग्रहण करता था, और जब एक अत्याचारी का अन्न ग्रहण करूंगा तो मुझसे भी अत्याचार ही निकलेगा। और आज जो मैं धर्म का उपदेश दे रहा हूं, वो जितना मेरे अंदर विकार था ये रक्त के माध्यम से सब बह गया है। अब जो मेरे अंदर बचा है वो परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है। आज मुझे धर्म याद आया। उस समय मैं मद में, मोह में, माया में बिल्कुल लुप्त हो चुका था। केशव जी से कहते हैं कि हे केशव, आप ये बताओ, अपनी जानकारी में हमने 124 वर्ष तक कोई अपराध नहीं किया। 124 जन्म तक मुझे याद है। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे केशव, 124 जन्म तक मैं अपनी जानकारी में कोई अपराध नहीं किया, तो आज ऐसी दुर्गति हमारी क्यों हो रही है? इसका कारण मुझे बताओ। मुझे 18 दिन से इस बाणों की सैया पर दिन रात क्यों बिताना पड़ रहा है? कृपा करके मुझे बताएं। केशव जी कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, याद करो, आपको 124 जन्म तक तो याद है, लेकिन उसके पूर्व अर्थात उसके पहले 125 वर्ष जब आपका 125वां जन्म था, तो आप एक राजा थे, राजा के पुत्र थे। शिकार करने के लिए वन में जा रहे थे रथ पे सवार होकर के। आपके रथ के चक्के के नीचे एक छोटा सा सर्प आ गया, और वो सर्प उस चक्के से दबकर मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। और आपने तरकस से बाण निकाल करके उस बाण को उसके सिर में चुभा करके उसको ऐसा झाड़ी में फेंका कि वह कांटे की झाड़ी में फंस गया, और उसकी पूरी शरीर में कांटा ही कांटा चुभ गया। इतने कांटे चुभ गए उसके शरीर में, एक एक बूंद रक्त की धार बहने लगी। उसी के कारण, उसी अपराध, उसी पाप के कारण आज आपके भी शरीर से एक एक बूंद रक्त बह रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विपदा संतु नः सस्वतत्र तत्र जगद गुरो, भवतो दर्शनम यत्सद्वा पुनर्भव दर्शनम। परमात्मा का जब दर्शन किए तो उन्होंने निवेदन किया कि मुझे अपने इस दुख का कारण पता लग गया कि ये जो दुख मिला मुझे क्यों मिला। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई थी। एक निवेदन है आपसे कि हे कन्हैया, अब मैं जाना चाहता हूं इस जग को छोड़ करके, अब शरीर को शांत करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अपनी पुत्री का विवाह करता जाऊं। कन्हैया जी हंस पड़े कि खुद के हाथ तो कभी पीले नहीं हुए और अपनी पुत्री का चले हैं हाथ पीला करने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ पीला कब होता है? जब पाड़ी ग्रहण कराना होता है, विवाह कराना होता है, तब हाथ पीले करते हैं हल्दी से। तो केशव कहते हैं कि खुद का तो हाथ कभी पीला नहीं हुआ और पुत्री कहां से हो गई, क्योंकि जिंदगी भर तो ब्रह्मचर्य है, विवाह तो किए नहीं, तो पुत्री कहां से आ गई भीष्म पितामह के।
उन्होंने निवेदन किया कि हे केशव, मेरी एक पुत्री है, मैं चाहता हूं कि उसके योग्य कोई वर मिले और उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं, और मुझे इस संसार में कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है, बताओ मैं क्या करूं। आपसे ज्यादा सुंदर वर हमारी पुत्री के लिए कोई नहीं है। तो कन्हैया जी संशय में पड़ गए कि पुत्री पुत्री बार बार पुत्री का नाम ले रहे, कौन है इनकी पुत्री। तो उन्होंने निवेदन किया कि हे भीष्म पितामह, मैं आपके बात को समझ नहीं पा रहा हूं, तो कृपा करके आप बताइए कि आपकी पुत्री है कौन। तब भीष्म पितामह जी बताते हैं, इतिमति, मति, मति माने क्या है? बुद्धि। मेरी मति अर्थात बुद्धि रूपी पुत्री का वरण आप कर लो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी। कन्हैया जी बोलते हैं, जैसे इतनी है वैसे एक और सही। भाई उनके तो बहुत सारी रानियां हैं, तो चलो जी एक और सही, क्योंकि वो सारे संसार के राजा है। कौन? कन्हैया। सारे संसार के पति हैं, माया के पति हैं। मायापति तुम, माया बसी हम। कन्हैया कहते हैं कि मुझे पति मानो, बेटा मानो, भाई मानो, बाप मानो, मां मानो, कुछ भी मानो, हम हर चीज बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ तो मानो। लेकिन हम लोग कुछ नहीं मानते। कन्हैया को आज तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं माना, न इनको बेटा माना, न इनको बाप माना, न इनको भाई माना, कुछ हम लोग नहीं मान पाते। क्यों? जब हम लोग छोटे से होते हैं तब क्या मानते हैं? सरस्वती मैया कि मुझे ज्ञान दो। थोड़े से बड़े हुए तो क्या माने? लक्ष्मी जी कि धन की प्राप्ति हो। जब थोड़े से और बड़े हुए तब क्या माने? कुबेर कि धन और आए तो मैं सुंदर सा मकान, दुकान, व्यापार बनाऊं। कभी एक पैर पे हम रहे ही नहीं। द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, बार बार उन्होंने केशव को पुकारा, केशव को पुकारा कि कन्हैया मेरी लाज बचाओ, लेकिन नहीं आए। चाहते तो तुरंत आ जाते, लेकिन नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अभी इनके पास इनकी लाज बचाने वाले हैं। पहले उन्होंने पितामह को याद किया, गुरु द्रोणाचार्य को याद किया, जितने भी वहां पर महारथी थे सबको उन्होंने याद किया। जब कोई नहीं आया तो द्रौपदी जी अपने दोनों हाथों से पल्लू को पकड़ के रखे हैं, तब भी कन्हैया नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनके मन में था कि अभी इसके सहारा देने वाला कोई है इनको। जब कन्हैया देख लिए कि द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़ा कर दिया कि हे केशव, अब मेरी लाज बचाओ, अब मेरा कोई नहीं सहारा है, तब कन्हैया दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देख लिया कि अब इनके पास कोई सहारा नहीं बचा। दोनों हाथ जब खड़े हो गए तब कन्हैया, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, दुशासन साड़ी को खींचते 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 प्राण को खो बैठा। हम लोग सर्वस्व अर्पण करके जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमपिता परमात्मा तुरंत हम सबकी करुणामयी पुकार को सुनते हैं। भीष्म पितामह जी
अपनी पुत्री मती का विवाह करके सदगति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब पितामह जी सदगति को प्राप्त हुए, मोक्ष की प्राप्ति हुई, पांचों पांडव पितामह जी का संस्कार किए। और केशव से कहने लगे कि हे केशव, अभी तक तो आपने सत्य के बारे में नहीं बताया कि सत्य है क्या। हे कन्हैया, हम लोगों ने इस छोटे से राज्य के लिए इतनी माताओं बहनों को विधवा कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया। जो इतनी उपजाऊ जमीन थी वो बंजर बन गई, रक्त से लाल हो गई। थोड़ी सी जमीन के लिए इतना पाप कर दिया। बार बार उनको अपने मन में ग्लानि हो रही है कि अनजाने में हमसे इतना बड़ा अपराध क्यों हो गया। कन्हैया जी भीष्म पितामह जी को मोक्ष की प्राप्ति करा करके जब विदाई मांगने लगे, कुंती जी प्रणाम करते हुए बोली कि हे केशव, हे परमात्मन, आप हम सबको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हम लोगों के ऊपर जब तक दुख का पहाड़ आया तब तब आपने हम सबका सहारा दिया। अब आप छोड़ करके चले जाओगे तो हम सबको सहारा कौन देगा? और आप तो नारायण हैं, परमपिता परमात्मा हैं, और आपके बिना हम सबका जीवन यापन कैसे होगा? यद्यप्यस्योपार्श्वगतो रहो गताः अस्थापि तस्यांगयुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेति तत्पदा ज्वलापि अच्छेन्न जहाति करहिचात्। धीरे धीरे हम सब जीवन पर्यंत काल के समापन की ओर चल रहे हैं। सदगति की प्राप्ति कैसे होगी? यदि अब हम सबके ऊपर कोई दुख आएगा तो सहारा कौन बनेगा? कन्हैया कहते हैं कि हे बुआ, कुंती जी कन्हैया की क्या थी? बुआ, बुआ जी थी। कि जब आपने मुझे नारायण मान ही लिया, जब आपने मुझे परमात्मा कह दिया, तो आज मैं चाहता हूं कि मुझसे कोई वरदान मांगो। तो पता है कुंती जी ने क्या मांगा? हम लोग मंदिर में जाते हैं परमात्मा के सामने तो क्या मांगते हैं? धन दौलत। कुंती जी ने क्या मांगा पता है? दुख। कुंती जी ने दुख मांगा। कन्हैया जी बोले धन्य है बुआ जी आप, सारा जीवन आपका दुख के पहाड़ से घिरा रहा, फिर भी आपने दुख को मांगा। मैं आपके इस वरदान को समझ नहीं पाया कि दुख मांगने का कारण क्या है। कुंती जी कहते हैं कि हे केशव, जब जब हमारे ऊपर दुख पड़ा तब तब आपका दर्शन हुआ, और जब दुख नहीं रहेगा तो आपका दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा दुख रहेगा तो हमेशा आप हमारे साथ रहोगे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा कन्हैया चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलो बांके हरिलाल की जय। हेलो आज